गोरखा हित सर्वोपरि। उत्तर बंगाल में चल रहे सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं प्रवक्ता राजू बिष्ट आज सिलीगुड़ी पहुंचे। वह यहां पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने एक बार पुनः ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलते हुए उन्हें डायन कहा एवं यहां की ब्यूरोक्रेसी को 2021 चुनाव के बाद परिणाम भुगतने का भी एक तरह से चेतावनी दे डाला। साथ ही साथ उन्होंने गोरखा समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी के किए गए वादे 11 जनजाति एवं स्थायी राजनीतिक समाधान को भी जल्द सुलझाने का वादा जनता के बीच किया। मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सौमित्र खान जी को बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में इतना बड़ा जो है विशाल जन समर्थन अभी यहाँ पे उपस्थित है, इससे भी और विशाल दूसरी तरफ में भी आपको देखने को मिलेगा। और खास करके बधाई मैं इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने उत्तर कन्या घेराव का कार्यक्रम आज रखा है। इसके लिए मैं विशेष रूप से युवा मोर्चा की हमारी सभी टोली को मैं बधाई देता हूं। शुरुआत करने से पहले मैं अभिजीत दा के चरण कमलों में पुष्प अर्पित करते हुए कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। उपस्थित मंच क्षमा चाहता हूं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। हम सबको ये पता है कि नॉर्थ बंगाल में 34 साल सीपीएम और पिछले 10 साल से टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल की जनता को लूटने का काम किया है। हम सबको ये पता होना चाहिए कि पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा पैसा जो है पश्चिम बंगाल की सरकार को नॉर्थ बंगाल के ये 8 डिस्ट्रिक्ट मिल करके देते हैं। लेकिन 8 डिस्ट्रिक्ट के जनता को 34 साल सीपीएम लूटते रहे और पिछले 10 साल से ये डायन दीदी हमें लूटने का काम कर रही है। हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। इतना पैसा हम देते हैं, इतना रेवेन्यू देते हैं, लेकिन बदले में हमको क्या मिला? आज हमारे सारे चाय बागान एक एक करके बंद हो रहे हैं। ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। चाय बागान में काम करने वाले मजदूर श्रमिकों को पूरा पैसा नहीं दिया जाता। हमारे चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक 200 साल से ज्यादा अपने घर जमीन के साथ वह रह रहे हैं, लेकिन उनको आज तक पर्जा पट्टा नहीं दिया गया। लेकिन वही चाय बागान के मालिक चाय बागान के अंदर में शोषण भी करते हैं। ऊपर से 15% जमीन उनके नाम टूरिज्म के लिए, बंगलो बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए ममता सरकार ने ये बहुत गलत और कलंकारी जो निर्णय जो है मालिकों के हक में लिया है। लेकिन हमारे मजदूर श्रमिक जो है आज भी वंचित है, आज भी उनके पास पर्जा पट्टा नहीं है। आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी के शहर में चारों तरफ आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखाई देगा। कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कभी कोई नया सड़क बनाई नहीं, कभी पुल बनाई नहीं। इसी तरह से जो है नॉर्थ बंगाल के अंदर में टूरिज्म का धंधा ठप पड़ा हुआ है, सिलीगुड़ी का धंधा ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हो रही है, यहाँ की एमएसएमई सारी बंद हो रही है। यहाँ की सरकार ने नॉर्थ बंगाल के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारे वोट के कारण 44-45 साल से हमारे ऊपर में लगातार जो है शोषण होता रहा है। अब ये हमको बदलना है, इसको परिवर्तन करना है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। ये पक्का है, मेरा आपसे वादा है। 200 सीट से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी की इस बार 2021 में आएगी। और नॉर्थ बंगाल में आप देखना 8 में से 7, 54 में से 52 ये नॉर्थ बंगाल की तरफ से मोदी जी को भेंट होगी। ये भी हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं विशेष तौर पे युवा मोर्चा को इसलिए बधाई देना चाहता हूं जिसका घेराव करने जा रही है मिनी सेक्रेटरिएट है। हमें जानकारी में होना चाहिए ऑफिशियली यहाँ पे 20 डिपार्टमेंट, 20 विभाग काम करने चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 3 डिपार्टमेंट चलते हैं। एक डिपार्टमेंट है मुख्यमंत्री जी का ऑफिस, जहां पे लोग एप्लीकेशन लेकर के आते हैं और बदले में उनको कट मनी देना पड़ता है।
दूसरा है पेंशन का डिपार्टमेंट और तीसरा है नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और ये एनबीडीडी इसलिए चलता है क्योंकि सारे कट मनी पैसा जो है उसी डिपार्टमेंट में जमा होता है। और हमारे नॉर्थ बंगाल के दो मंत्री, एक कुछ बिहार के मंत्री और हमारे इस शहर के मंत्री आपस में टीएमसी के मंत्री झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, ये कट मनी का पैसा मेरा, ये कट मनी का पैसा तेरा। ये सच्चाई है दोस्तों, ये पिछले साल हुआ है, हमने अपने आंखों से सुना, आंखों से देखा है और कानों से सुना है। ये डिपार्टमेंट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसा वसूलने का काम होता है। 3 डिपार्टमेंट चलते हैं, बाकी सब डिपार्टमेंट में आप देखोगे उनके नेम प्लेट लगे हुए हैं, लेकिन वहां कोई काम धंधा नहीं होता। ये सच्चाई है, ये आज की वास्तविकता है जिसे हमें स्वीकारना होगा। और वो 3 डिपार्टमेंट में भी जो नॉर्थ बंगाल एनबीडीडी का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपको पता है उसके पास कितनी जिम्मेदारी है? वो मालदा डिवीजन का कमिश्नर भी है, वो जलपाईगुड़ी डिवीजन का कमिश्नर भी है, बदले में जो है लेबर डिपार्टमेंट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी है। यानी एक आदमी के ऊपर में 4 जिम्मेदारी है। ये कौन सा गवर्नेंस है ममता दीदी, जरा आप बताने का कष्ट करें। ये कुछ नहीं है। 2016 में वोट जीतने के लिए दीदी ने एक घोषणा किया था जिसकी पूर्ति आज तक नहीं हुई है। और नॉर्थ बंगाल के लोग आज भी जो है इस तानाशाह सरकार के कारण अपने हक के लिए वंचित है। नॉर्थ बंगाल में रहने वाले हमारे राजवंशी, हमारे बंगाली समाज, हमारे यहाँ के गोरखास, यहाँ के आदिवासी, कोच, मेच, टोटो, राबा, हिंदी भाषी तमाम जितने भी लोग रहते हैं उनके सबके साथ अन्याय हुआ है। हम पीट पीट के हिसाब लेंगे 2021 के बाद। और मैं पुलिस प्रशासन जिस तरह से टीएमसी के कैडर बन के काम करते हैं, मैं आपको भी सावधान करना चाहता हूं। समय अब दूर नहीं है, 6 महीने से कम का समय रह गया है। आप अपना काम, आपका जो अपना सर्विस रूल है उसके हिसाब से करिए, अन्यथा 2021 दूर नहीं है। जिस तरह से आप टीएमसी के कैडर के रूप में काम करते हैं, एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आप फेवर करते हैं, ये आम जनता के साथ अन्याय है। और जो आप कर रहे हो वो पाप है जिसका जो है परिणाम आपको भी भुगतना पड़ सकता है। और भाइयों, बहुत दूर दूर से हमारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और हमने एक मन बना करके जाना है यहाँ से कि अब 2021 जो है बहुत नजदीक है और हमने अब तक बहुत अन्याय और अत्याचार सहा है। अब 2021 में इस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हम वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की, स्वच्छ पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को मजबूत किया है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को मजबूत किया है। जो काम असंभव थे उसको संभव करके दिखाया, हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा बोलते थे भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि हमें डाउट था, बोलना पड़ता था। 370 के कारण अब वो समाप्त हो गया है। अब जो है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमें ये गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं। इसी तरह सीएबी बिल पास हुआ और सीए कानून बनके लागू हुआ। अब जनवरी के बाद जितने भी हमारे पीड़ित लोग बाहर देशों से आकर के कई सालों से यहाँ से रह रहे हैं, उनको जो है उनको नागरिकता देने का काम जनवरी से स्टार्ट होगा। इसके कारण नॉर्थ बंगाल की बहुत बड़ी जनता को, बहुत बड़े समाज के लोगों को, उनको जो है बहुत एक राहत की सांस मिलेगी। आज तक ममता दीदी ने वोटर कार्ड दे करके सिर्फ वोट डलवाने का काम किया, लेकिन उनके अधिकार देने का काम, उनको ताकत देने का काम, उनको मजबूती देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी तरह से ट्रिपल तलाक को आप कोई भी काम ले लीजिए, जो असंभव थे, जो सोच नहीं सकते थे, जो बाकी पार्टियां सोचती ये कभी हो नहीं सकता, वो सारा जो है करके जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। और हमारे पहाड़ के गोरखा भाई बहन भी यहाँ पे आए हैं। मैं आप सबको भी कहना चाहता हूं, टीएमसी या ममता दीदी या कोई XYZ, पहाड़ का भलाई कोई और नहीं कर सकता, केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।
और जो गोरखाओं की मांग है स्थायी राजनीतिक समाधान या 11 जनजाति जो एसटी में छूटी हुई है, वो भारत के संविधान के हिसाब से और भारत के संसद भवन में आप सबके लिए वो काम होगा। आप निश्चिंत रहिए, इसके अंदर में आपको कई दुविधा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना डिमांड रखने का काम, मांग रखने का काम गोरखा कर रहा है और देने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार करेगी। बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, जय गोरखा, जय गोरखा। नमस्कार। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।